बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आज हम पढ़ेंगे इमेजेस फॉर्मेशन बाय लेंसेज। मिरर के बारे में बेटा हमने पढ़ा था कि मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशंस होती हैं। अब हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। लेंसेज फॉर्म इमेज बाय रिफ्रैक्टिंग लाइट। रिफ्रैक्टिंग लाइट से इमेज कैसे बनती है लेंस पे। हाउ डू लेंसेज फॉर्म इमेज, और लेंस इमेज कैसे बनाते हैं, व्हाट इज़ देयर नेचर, उनकी नेचर कैसी रहती है, ये सारा आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा यहाँ पे एक्टिविटी दे रखी है, जैसे टेक ए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस लो, फाइंड इट्स अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ इन अ वे डिस्क्राइब्ड। जैसे हमने लास्ट एक्टिविटी 9.11 में पढ़ा था, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ हमने फाइंड कर लेनी है। ड्रॉ 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइन्स यूजिंग चॉक along a table such that distance between the successive line is equal to the focal length। जैसे कन्वेक्स लेंस लिया, उसके अप्रोक्स हमने चौक या टेबल पे चौक या किसी लाइन से स्ट्रेट लाइन लगा ली थी, और डिस्टेंस सक्सेसिव लाइंस इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस की फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग हमने लाइंस लगा ली। प्लेस द लेंस ऑन ए लेंस स्टैंड। लेंस को लेंस स्टैंड पे हमने फिट कर दिया। प्लेस इट ऑन द सेंटर लाइन सच दैट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस लाई जस्ट ओवर द लाइन। ता जो लेंस को ऐसे हमने फिट करना है कि सेंट्रल लाइन जो है उसका ऑप्टिकल सेंटर लेंस का यहाँ पे आए। बेटा यहाँ डायग्राम दिखाऊंगी, वहाँ से आपको सारा ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखें, एक मिनट मैं दिखाई दूँ आपको। ये देखें बेटा, ऐसे हमने फिट करना है, ठीक है। ऐसे पैरेलल रे ऑफ लाइट आ रही है। ये देखो F1 F2। ये देखिए बेटा इस फिगर में, जैसे यहाँ पे F1 2F1 नाम दे दिया, फोकस F1 F2 2F1 2F2। ये ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यही सारा बेटा इस एक्टिविटी में हमें बता रखा है। 2 लाइन्स ऑन इधर साइड ऑफ द लेंस। इधर साइड मतलब एक साइड पे F एंड 2F है लेंस के, और मार्क दम अप्रोक्सीमेटली सच दैट 2F1 F1 F2 2F2। दोनों साइडों पे हमने उसकी नेमिंग दे लेनी है, जैसे इधर 2F1 F1 और इस साइड पे F2 2F2। प्लेस ए बर्निंग कैंडल। एक बर्निंग कैंडल हमने कैंडल को जला के 2F1 पॉइंट पे रख देना। ऑब्टेन ए कलर शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन, और देखना है स्क्रीन पे कैसी इमेज बन रही है, उस पोजीशन को हमने नोट डाउन करना है, उसकी नेचर क्या है, पोजीशन क्या है और साइज़ क्या है इमेज का। ऐसे ही हमने एक्टिविटी को, जो कैंडल की पोजीशन है उसको चेंज करते हुए हमने वो सारा नोटिस करना है। उस अकॉर्डिंगली बेटा ये यहाँ पे टेबल बना रखा है। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, एट द फोकस बनेगी। साइज क्या बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज, मतलब बहुत ज़्यादा छोटा, बिल्कुल पॉइंट साइज। रियल और इन्वर्टेड बनेगी। बियॉन्ड 2F, अगर ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा है, जैसे ये मानो लेंस है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये F1 है और यहाँ पे 2F1 है, और इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर से। और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन द F2 एंड 2F2, ठीक है। अभी मैं आपको फिगर्स दिखाऊंगी, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है बेटा, एट द इन्फिनिटी है। पीठ में कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे बन रही है इसकी इमेज, बिल्कुल हाईली डिमिनिश्ड है। और यहाँ पे क्या है, बिहाइंड द 2F1, और कहाँ पे बन रही है, F2 और 2F2 के बीच में बन रही है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है। यहाँ पे देखो बेटा, एट द पोजीशन ऑफ 2F1, जब 2F1 पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बन रही है, 2F2 पे बन रही है। 2F1 पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बन रही है, 2F2 पे। और कैसी बन रही है, ये इसके बराबर की बन रही है और रियल एंड इन्वर्टेड है। और अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन द 2F1 और F1 पे है तो इमेज कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द 2F2। और अब देखो साइज में क्या है, बड़ी है ना, रियल एंड इन्वर्टेड बट लार्ज। यहाँ पे देखो, जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे आ गया, ऑब्जेक्ट 2F1 पे है, देन इमेज कहाँ बन रही है,
अगर ऑब्जेक्ट बिहाइंड द 2f1, ऑब्जेक्ट देखो f1 और o के बीच में है, देन इमेज कहाँ बन रही है, एट द इन्फिनिटी। ठीक है, ये सारे बेटा यहीं पे यहाँ पे टेबल में डिस्क्राइब यही चीज़ कर रखी है कि कहाँ पे बन रहा है। बियॉन्ड द 2f1 ऑब्जेक्ट है, बिटवीन द f2 और 2f2 पे इमेज बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। बट बिटवीन द f1 2f2 है, इमेज कहाँ पे बनेगी, 2f2 पे बनेगी, इनलार्ज बनेगी, बड़ी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। f1 पे है, एट द इन्फिनिटी बनेगी, इन्फिनिटी पे क्या है, लार्ज बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। बट बिटवीन द फोकस f1 एंड o, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, बीच में ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, देन कहाँ पे बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस की सेम साइड पे, मतलब कि ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इमेज भी इसी साइड पे बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ये देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, f1 और o के बीच, इमेज कहाँ बन रही है, सेम साइड पे। ये देखो ये ऐसे जहाँ इधर जा रही है उसी की रेस को अगर हम देखें तो इमेज कहाँ बन रही है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, आई होप बेटा आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल लेंसेज में से कन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनती है। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन के टॉपिक में बेटा यही बता रखा है कि रे डायग्राम कैसे बनती है और कौन सी इमेज पे कैसा बनेगा। ये वाला टेबल है और वो डायग्राम्स है बेटा। अगर आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और ये बेटा टॉपिक आपको सीटेट वगैरह के जो एग्ज़ाम रहते हैं उनमें भी ये हेल्पफुल रहती है। इस टेबल के बारे में पूछ सकते हैं कि अगर अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, उसकी नेचर कैसे होगी, साइज कैसे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम पढ़ेंगे बेटा इसमें कनकेव लेंस के बारे में। कन्वेक्स लेंस के बारे में हमने पढ़ा। कनकेव लेंस में दो पोजीशंस हैं ऑब्जेक्ट की, एट द इन्फिनिटी एंड बिटवीन इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर। बट इन्फिनिटी से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी इमेज वैसे ही बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। बिटवीन द f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर o एट द फोकस f1 हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ पे डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब कि बहुत ही छोटी बनती है इसमें। ये देखो रे डायग्राम भी मैं आपको इसकी दिखा देती हूँ। ये देखो बेटा ऑब्जेक्ट एट द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट है तो ये पैरेलल रे ऑफ लाइन जो जा रही है ना, ये डाइवर्ज हो रही हैं, तो जहाँ पे जिस पॉइंट में मिलती है वहीं पे बेटा इसकी इमेज फॉर्मेशन होती है। ये अगर ऑब्जेक्ट देखो कहीं पे भी है, देन ऑब्जेक्ट के से पैरेलल रे ऑफ लाइट जा रही है, जैसे जा रही है तो वो कहाँ पे मिल रही है, कैसी बन रही है इमेज इसकी। ये देखो स्मॉल एंड स्मॉल इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट से, बहुत यहाँ पे भी स्मॉल, बहुत पॉइंट साइजेस बन रही है, यहाँ पे भी स्मॉल इमेज बन रही है, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। यही बेटा यहाँ पे टॉपिक में इसमें भी एक्सप्लेन करा हुआ है कि रे डायग्राम हमने कैसे बनानी है। ये एक्टिविटी के जरिए हमें पता चल जाएगी कि ये रे डायग्राम कैसे बनानी है और कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो उसकी पोजीशन कहाँ बनेगी। आई होप बेटा आपको इतना टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। पहले हमने पढ़ा था साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, अब हमने लेंसेज के बारे में पढ़ना है। फॉर लेंसेज वी फॉलो द साइन कन्वेंशन सिमिलर टू वन यूज्ड फॉर द स्फेरिकल मिरर। जैसे स्फेरिकल मिरर में हमने साइन कन्वेंशन यूज करे थे वैसे ही सेम lenses में भी यूज हो गए। We apply the rules for sign of the distance that all the measurement are taken from the optical center of the lens। सारी मेजरमेंट कहाँ से ली जाती है, ऑप्टिकल सेंटर, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज अ पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको पॉजिटिव लेना है और कनकेव लेंस की नेगेटिव लेनी है। यू मस्ट टेक केयर टू अप्लाई अप्रोप्रिएट साइन फॉर द वैल्यू ऑफ यू वी एंड एफ। यू वी एंड एफ मतलब कि इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और फोकल लेंथ। एच फॉर हाइट, इमेज हाइट, एच करके हमने इसको डिनोट कर लेना। बेटा सारी चीज़ें सेम ही हैं बट इसमें बस साइन की थोड़ी चेंजेस आए हैं। यहाँ पे क्या, कनकेव लेंस को एज ए नेगेटिव लेना है और कन्वेक्स लेंस को पॉजिटिव लेना है। ये लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। स्फेरिकल मिरर का क्या फार्मूला था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वी आल्सो यूज द स्फेरिकल लेंसेज। Relationship between the object and distance, image distance and focal length. Lens formula is this. Lens formula given above is general, is valid in all situation for any spherical lens. सारे spherical lenses में
सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा और साइन कन्वेंशन को हमने ध्यान से लिखना है। कैसे डिनोट करना है आइए चलिए देख लें। मैग्निफिकेशन में बेटा क्या है, मैग्निफिकेशन सारे साइन कन्वेंशन बेटा सेम ही है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के, जैसे स्फेरिकल मिरर में हमने पढ़ा था। अगर आपने इमेज साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर नहीं देख रखी मेरी वीडियो में तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लेना, आपको साइन कन्वेंशन का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर ये भी सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आगे है बेटा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय लेंस सिमिलर टू दैट द स्फेरिकल मिरर इज डिफाइंड एज अ रेशियो। ये भी रेशियो में दिखा रखा है, हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज को हमने ऐसे डिनोट करना है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सिंपल एच। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इज कॉल्ड रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जैसे कि हमने स्फेरिकल मिरर के फॉर्मूले में भी मैग्निफिकेशन में पढ़ा था, प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कैसे नोट करते हैं बेटा, वी और यू से। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इस रिलेशनशिप को भी हमने दे रखा है। आइए चलिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल भी दिखा देती हूँ इसको कैसे करना है। जैसे बेटा देखो, कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। हमने जैसे अभी डिस्कस करा कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ को हमने किससे डिनोट करना है, नेगेटिव है। कन्वेक्स लेंस की क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कनकेव की बात हुई है तो फोकल लेंथ हमने कैसी लेनी है, नेगेटिव वैल्यू लेनी है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। हम ऑब्जेक्ट को लेंस पे कैसे रखें कि ताकि उसकी इमेज 10 सेंटीमीटर पे लेंस से बने, इसकी मैग्निफिकेशन हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे बेटा इमेज डिस्टेंस किसका है, ऑब्जेक्ट का इमेज डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे हमें इमेज दे रखी है लेकिन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं हमें पता, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना ले लिया, ये भी नेगेटिव ले लिया, ठीक है। कनकेव लेंस की जो वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने वैल्यू फिल कर लेनी है। हमें क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पे फोकल लेंथ दे रखी थी और इमेज डिस्टेंस दे रखा था, और यहाँ पे हमें क्या नहीं दे रखा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम किससे डिनोट करते हैं, 1/u से। इसको पता करने के लिए बेटा हमने क्या करा, ये जो 1/v है इसको इधर ले गए, 1/u वहीं पे रहा, 1/f माइनस 1/v। तो हमने इसको वैल्यू को फिल कर लिया। ये जो माइनस माइनस है बेटा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ पे माइनस का साइन है। इनका 10 और 15 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 5 3 5 2 10, 10 3 30। कितना एलसीएम आ गया, 30 आ गया। और इसको हमने क्या करना है, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगी वैल्यू, 30 को 10 से डिवाइड करा कितना आया, 3 को 1 से करा कितना आ गया, -3, प्लस 30 को 50 से करा डिवाइड करा कितना आया, 30 को सबसे पहले हम 15 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 1 2, प्लस माइनस माइनस कितनी वैल्यू आ गई बेटा, 1/30 माइनस 1/30। ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेकिन इसमें हमको मैग्निफिकेशन भी पूछ रखी है। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। तो उसको हमने अपॉन में वैल्यू लिख ली। उसके बाद क्या करा, ये बेटा माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 0 0 कैंसिल होगी, 1/3, तो इसकी इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। 1/3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे क्या है बेटा, पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, मतलब पॉजिटिव साइन हमें क्या शो करता है कि इमेज क्या है, इरेक्ट और वर्चुअल है। इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये इमेज के साइज से हमें पता लग गया कि इमेज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का 1/3 है। आई होप बेटा आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि साइन कन्वेंशन के फॉर्मूले को हमने न्यूमेरिकल में कैसे फिल करना है, न्यूमेरिकल में वैल्यू कैसे लेनी है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ बेटा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही बेटा ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है, उसकी आप खुद से प्रैक्टिस करना। अगर नहीं आपको समझ में आएगा तो मैं आपको समझा दूंगी। आगे है बेटा पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस में क्या है, We have already learned that ability of a lens to converge or diverge. डाइवर्ज और कन्वर्ज करने की इसमें पावर रहती है। लाइट रे डिपेंड ऑन इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है लाइट रे का, कन्वर्ज करना है डाइवर्ज करना है। फॉर एग्जांपल जो कन्वेक्स लेंस है उनकी फोकल लेंथ शॉर्ट रहती है। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ शॉर्ट रहती है।
फॉर एग्जाम्पल कन्वेक्स लेंस ऑफ ए शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड द लाइट रे थ्रू लार्ज एंगल, कि जो शॉर्ट फोकल लेंथ रहती है वो लाइट रे को बेंड कर देती है और लार्ज एंगल बनता है बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के क्लोज में उसका जो एंगल बनता है। कन्वेक्स का ऐसे बनता है ना, कन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ, ये जो रहती है फोकल लेंथ इसको क्या कर देती है, बेंड करती है ऑन द लार्ज एंगल्स पे, फोकस करती है ऑप्टिकल सेंटर पे। सिमिलरली कनकेव लेंस ऑफ ए वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, कनकेव लेंथ की फोकल लेंथ बहुत ही छोटी रहती है और ज़्यादा करके डाइवर्ज कर देती है। वन विद लॉन्गर फोकल लेंथ, डिग्री ऑफ द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस और लाइट रे अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ इट्स पावर, यही इसकी पावर को शो करता है। और लेंस की पावर किससे डिफाइन होती है बेटा, सबसे मेन लाइन ये है, द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, इट रिप्रेजेंटेड बाय पी, पावर किससे डिनोट करते हैं, पी से, और फोकल लेंथ को 1/f, फोकल लेंथ को हम f से डिनोट करते हैं, रेसिप्रोकल मीन्स 1/f, यही इसका बेटा सबसे मेन यही लाइन है। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, इसके आपको डेफिनेशन पूछ सकते हैं, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, और इसकी एसआई यूनिट पूछ सकते हैं। पावर का एसआई यूनिट होता है डायोप्टर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, फोकल लेंथ बेटा हम मीटर में एक्सप्रेस करते हैं, और पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर्स। ये बेटा आपको 1 मार्क्स में वैसे पूछ सकते हैं कि पावर का एसआई यूनिट का क्या है, डायोप्टर, और 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। 1 डायोप्टर क्या है, पावर ऑफ लेंस है, और जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर रहती है, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर। यू मे नोट दैट द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस की जो पावर रहती है उसको पॉजिटिव हम शो करते हैं, और कनकेव लेंस की नेगेटिव। ऑप्टिशियंस प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस इंडिकेटेड देयर पावर्स, जो भी ऑप्टिशियंस होते हैं वो लेंस जो प्रिस्क्राइब करते हैं उसकी पावर को इंडिकेट करता है। लेंस प्रिस्क्राइब्ड हैज पावर इक्वल टू +2.0 डायोप्टर, दिस मीन्स द लेंस प्रिस्क्राइब्ड इज कन्वेक्स। अगर पॉजिटिव साइन है तो बेटा क्या है, कन्वेक्स है। फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज +50 मीटर। सिमिलरली लेंस ऑफ द पावर अगर माइनस है देन क्या हो सकता है उसका, लेंस अगर नेगेटिव है तो कनकेव लेंस का है, जिसकी फोकल लेंथ भी बता रखी है। ये लेंस कौन सा होगा, कनकेव लेंस। आई होप बेटा ये सारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको अच्छे से ये सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, हम आपके लिए सारे डाउट को क्लियर करने के लिए एक वीडियो लेके आएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।